बिहार में वादों की बहार के बीच महिलाओं के उद्धार की बातें दोहराने वाले बड़े बड़े दिग्गज लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो जेडीयू वाले हों या आरजेडी वाले हों, कांग्रेस वाले हों या बीजेपी वाले, नारी शक्ति के सामने सबने उम्मीदों की झोली फैला रखी है। क्योंकि सबको पता है कि बिहार में अगर जीत के मार्जिन से आगे निकलना है तो ये सिर्फ महिलाएं ही हैं जो आपको हाथ पकड़ के वहां तक ले जा सकती है। बिहार की ये महिला शक्ति वो साइलेंट मेजॉरिटी बन चुकी हैं जिसके भरोसे सत्ता में जगह बनाने का ख्वाब नेताओं की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। वोटर्स की गिनती में करीब आधी जगह रखने वाली इस महिला शक्ति को साधने के लिए सियासत की दुनिया के सिकंदर अपने अपने तरीके से पैंतरे चल रहे हैं। और यही वजह है कि अगर कहा जाए कि बिहार में महिला वोट बैंक एक राजनीतिक चेतना है जो बिहार जैसे राज्य में सत्ता की दिशा को तय कर रही है, तो शायद ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तभी तो चुनावी शोर में वादों के लाउडस्पीकर से आती हर आवाज कहती है, गद्दी मिलने के बाद वो महिलाओं का पूरा पूरा ध्यान रखें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद सुनिए। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया। हर तरह से हो रहा है और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जब तेजस्वी सरकार बनाएगा तो माई बहन मान योजना ला करके हर महिलाओं को 2500 रुपया तेजस्वी देगा। अब ये शोर यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं किस तरीके से महिला की जो वोट में भागीदारी है वो 2005 से लेकर 2025 तक कैसे बदला है बिहार में। और ये फैक्ट्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पैटर्न आपको बताएगा कि जिस रुख महिलाओं ने जहाँ पे भी रुख बदला है वहाँ जीत कैसे खुद चल के गई है। तो मैं आपको स्टैट्स, फिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। देखिए, ये तस्दीक तो पहली बार 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी। जंगल राज के शोर के बीच फरवरी 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में ये करीब 42.5% यानी कि 42.5% महिलाओं ने वोट डाला था और पुरुषों ने 50% वोट डाला था। और ये आजादी के बाद पहली बार बिहार में हुआ था जब महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 42% के ऊपर गया। नतीजा ये हुआ कि लालू यादव की आरजेडी बेशक सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सरकार बनाने के बहुमत से दूर रह गई और यही वो इंडिकेशन था। और नीतीश कुमार की जो जेडीयू थी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि रामविलास पासवान की पार्टी 29 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका में आ गई और पासवान साहब ने मुस्लिम सीएम का कार्ड चल दिया, जिसे समर्थन नहीं मिलने पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। और फिर करीब 7 महीने बाद अक्टूबर 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव होते हैं और इस बार महिला का वोटिंग परसेंटेज 44% पहुंच जाता है। यानी कि करीब 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं ने इस चुनाव में वोट किया और नतीजा ये हुआ कि पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे।